वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने दोनों सर के साथ इंटरव्यू 2 बनाई थी, इनके साथ बन चुकी इंटरव्यू। अब वेलकम करेंगे विक्की जी को, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, 2015 से रह रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनका इस कंट्री में क्या एक्सपीरियंस है, वो भी शेफ़ है। और आप लोग कैसे माल्टा में आ सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, और कहाँ पर कौन कौन सी जॉब की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो विक्की जी को वेलकम के शो पर गाइस आपने अपना काम करना है, विक्की वीडियो को दिल खोल कर लाइक करना है। देखो मैं आपके लिए, बारिश पड़ी हल्के बैठे हैं हम लोग और कॉफ़ी शॉप में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको मोटिवेट कर घर बैठे करें। तो वीडियो दिल खोल के लाइक करो और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करो। पहला यूट्यूबर हो जो आपके सपनों को पूरा करने भाग कर वीडियो बनाता हूँ फॉर उन गरीब माँ के बेटों के लिए जिनकी समझेशन बस कर आगे बढ़ने के लिए। तो वेलकम करूँगा विक्की जी मैं आपको अपने शो पर। तो बताइए विक्की जी, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं और आप क्या कौन सी जॉब करते हैं, क्या? अच्छा जी, बेसिकली मैं जो है ना यहाँ पर शेफ़ की जॉब करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर तकरीबन 2015 के मिड में मैं यहाँ मूव हुआ था, दुबई से। हाँ जी। तो आप पीछे से पाकिस्तान से हैं? पीछे से मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो है ना जस्ट सिंपली डिप्लोमा किया हुआ है अप्रेंटिसशिप का। ओके। पाकिस्तान से 5 स्टार प्रॉपर्टी से। उसके बाद फिर मैंने 1 साल वहाँ काम भी किया पाकिस्तान में। उसके बाद फिर मैं दुबई मूव हो गया। ओके। तो दुबई में मैंने वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा भी और काफ़ी कुछ अच्छा था। दुबई में भी अच्छा था काम, हर चीज़ सही। कितने साल दुबई रहे आप? दुबई में तकरीबन 3.5-4 साल मैं दुबई में रहा हूँ। फिर आप यहाँ आ गए? फिर मैं वहाँ से यहाँ मूव हो गया। तो 2015 में और आज 2021 चल रहा है, काफ़ी डिफरेंस है। आप दुबई से यहाँ पर कैसे आए थे और आज की डेट में लोग कैसे हैं यहाँ पर? अच्छा, मैं अपनी जो ट्रूली स्टोरी है मैं आपको वो बताता हूँ। बताओ। मैं आया था यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा। उस वक्त मुझे नहीं पता था यहाँ पर कि स्टूडेंट वीज़े को कन्वर्ट ये लोग नहीं करते उस पर वर्क परमिट के ऊपर। मुझे उस वक्त नॉलेज नहीं था, तो मैं आ गया उस वक्त स्टूडेंट वीज़े पे। उसके बाद यहाँ आके वर्क परमिट अप्लाई किया, सब कुछ हो गया, मेरे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके मैं फ़ाइल लेके आइडेंटिटी माल्टा गया। वहाँ मैंने सबमिट करवा दी। सबमिट करवाने के 1 वीक बाद मेरी फ़ाइल वापस रिजेक्ट होके आ गई। तो उन्होंने मुझे वो कहा कि नहीं जी, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। स्टडी कंप्लीट नहीं की होगी ना इस कारण? नहीं, मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली थी। आज के डेट में कन्वर्ट हो जाता है स्टडी वीज़ा? अब का कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस वक्त मैं आया था उस वक्त की बात बताता हूँ। 2015 में उस वक्त स्टूडेंट वीज़ा पे मैं आया था, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं चेंज की थी, तो मुझे फिर एग्जिट करना पड़ गया था माल्टा छोड़कर। माल्टा से मैं वापस गया दुबई। जस्ट मैं वहाँ पे कोई 2 वीक रुका हूँ मैं। उसके बाद फिर 2 वीक के बाद मेरा जैसी प्रोसेस रेडी हो गया, तो मैं वही डॉक्यूमेंट लेकर वापस अबू धाबी से वर्क परमिट कर दिया। फाइल मैं यहीं से जमा करके गया था। वहाँ गया हूँ, सिर्फ एग्जिट की मुझे स्टैम्प चाहिए थी। ओके। वहाँ से VFS से मैंने जैसे ही अप्लाई दोबारा किया तो विदिन 1 वीक 2 वीक में मुझे मिल गया था, तो मैं यहाँ आ गया फ़ौरन ही। 1 मिनट बताना चाहूँगा। विक्की 2015 की बात बता रहे हैं, तो बता रहे थे कि इन्होंने स्टडी कंप्लीट 6 मंथ की थी, लेकिन जब वर्क परमिट अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि इनको बाहर जाना पड़ेगा कंट्री से, एक्सिस स्टैम्प से फिर वापस आ गए। पर जो बच्चे वीडियो से डरिए मत, आज की डेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर स्टडी कंप्लीट। क्योंकि मेरे पिछले सेशन में जब मैं जून में आया था, 3 लड़के शो पर आए, 3 स्टडी कर रहे, 3 ने वर्क परमिट कन्वर्ट कर लिया। आज रूल्स और 2015 रूल्स में फर्क है, चेंज है, टोटली चेंज है। 7 साल का फर्क है। अब इन्होंने बहुत ईजी कर दिया है फॉरनर्स के लिए। अब इन्होंने काफ़ी जो है ना रूल्स अच्छे कर दिए हैं कि आप इजीली जो है ना, जैसे आप स्टूडेंट आते हैं या विजिट वीज़ा पे आते हैं, तो आपके पास 99% चांस होते हैं कि आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करें आज की डेट में। ईजीली। बहुत अच्छी कंट्री है, ऐसा पहली बार यहाँ पर स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा कन्वर्ट है। 99% चांस विक्की बता रहे हैं। विक्की जी आप 7 साल से यहाँ पर हो, मैं आपसे क्वेश्चन पहले सबसे पहला क्वेश्चन पूछूँ कि यहाँ पर कौन सी 5 जॉब है सबसे डिमांड है? जैसे डिलीवरी बॉय बहुत दिखते हैं मुझे, बताइए प्लीज़ पब्लिक को। यहाँ पर जो ईजीली जॉब्स मिल जाती हैं ना, शेफ्स की जॉब होगी, किचन इंडस्ट्री की, उसके अलावा आपको मेडिकल की जॉब इजीली मिल जाती है। लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने से आपको इजीली एग्जाम्पल है, कोई भी फील्ड के जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप अच्छे से उसको फिल करते हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप अपने सबमिट करते हैं, तो आपको यूरोप वीज़ा देने से मना नहीं कर सकता, वो आपको करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तीसरी जॉब का 5 आपने बोले मेडिकल है, किचन इंडस्ट्री है, उसके अलावा फूड इंडस्ट्री, इसमें ये जो डिलीवरी फूड मेकर है, जैसे ये बोल्ट वाले हो गए, वोल्ट वाले हो गए, ये बहुत है। फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो बहुत इजीली लोगों को लेते हैं बहुत इजीली कंस्ट्रक्शन कंपनीज।
और एक और इसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे नैनीज वगैरह की जॉब्स हैं, ये बहुत इजीली मिल जाती मेल भी कर सकते हैं, हैं, फीमेल्स मेल्स दोनों पे, दोनों। हमारे इसमें ये होता है, लड़के नहीं करते, लड़के भी करते नहीं यहाँ पे लड़के भी करते हैं, वो इजीली यूँ मिल जाती है कि बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनको संभालने के लिए फ़ीमेल्स जो है ना वो ठीक नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग हैवी वेट के होते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि हमें जो है ना मेल रिक्वायर्ड है, तो जो इजीली कैरी उसको हाँ मूवमेंट उसकी जो है ना कर सके, तो इसमें भी है चांस, ये भी बहुत इजी है। उसके अलावा यहाँ पे लेबर वर्क, जैसे कि लेबर वर्क में बस ड्राइवर्स भी हैं यहाँ पर, इजीली मिल जाती है। देखा ड्राइवर सरदार जी देखे थे बस में। टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर बहुत हैं। फिर यहाँ पर प्राइवेट टैक्सीज अब चलने लग गई हैं, जिस वक्त मैं आया था उस वक्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ इनकी गवर्नमेंट की टैक्सी थी। अब तो यहाँ पे ऐप चल गई है, ई कैब है, वोल्ट है, बोल्ट है, उसके अलावा कूल है, और भी पता नहीं कौन कौन सी हैं, जैसे कि पाकिस्तान या इंडिया में मेरे ख्याल उबर क्रीम चलती है, सेम उसी की तरह से यहाँ पर अभी चलने लगी इनके नाम से। तो इन्होंने लाइफ को जो है ना पहले से अब काफ़ी चेंजेस इनके जो है ना हो चुके हैं, अभी इन्होंने इजी लाइफ कर दी है। क्या आप यहाँ पर आते हैं तो आप इजीली जॉब भी मिल जाती है आपको, प्लस आपका फूड का भी इतना वो कोई एक्सपेंसिव नहीं है जैसे यूरोप के दूसरे पार्ट है, ये सही है, चीपर है। अगर आप अपनी ग्रोसरी खुद अपने लिए पर्सनली करते हैं, 100-150 में आपको 2 से 3 महीने के लिए आपकी ग्रोसरी चल सकती है। तो विक्की जी की ने बहुत खुलकर बताया है। गाइस वीडियो दिल खोल कर लाइक करना, प्लीज़ लाइक करना। ऐसा आदमी साथ से बता रहा है, खुलकर कंपनी के नाम बता रहा है, बोल्ट और पूरी नॉलेज शेयर कर रहा है। खुद स्ट्रगल इतना किया, खुद उनको अबू धाबी जाना पड़ा, खुद वापस आए, लेकिन आपको वो नहीं चाहते कि आप वापस जाओ। तो वीडियो दिल खोल कर लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना। बात करने का मन करता है इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मेरी आईडी रियल गैरी कुमार, स्टोरीज डालता कौन सी जॉब निकली पड़ी, तो इंस्टाग्राम फॉलो करो। एक चैनल मेरा यूट्यूब पर और भी गैरी टीवी साइट पर दिख रहा है, सब्सक्राइब करो यूके के लिए। विक्की मैं बहुत इंप्रेस हूँ आपसे, आपने लोग की इतनी जॉब्स बता दी, मैंने 5 की दी। तो विक्की जी सबसे जो डिलीवरी बॉय की जॉब पीछे है, जो लड़के देख रहे हैं, क्या इनको ईजिली मिल जाती है यहाँ पर? बहुत ईजी है ये, ज़्यादातर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काम करते हैं डिलीवरी का, और अच्छा पैसा बनता होगा तभी। इसमें भाई एक तो आपको कंपनी से जो पैसे मिलने हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा टिप्स इसमें बहुत होती है। टिप्स होती हैं, अच्छा लोग काफ़ी टिप्स देते होंगे। हाँ, अगर आप कोई 10 यूरो का ऑर्डर करते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 यूरो टिप्स मिल ही जाती है डिलीवरी पे। तो फिर तो लाखों में, अगर ये 2 लाख कमा रहे थे 22 इंटरव्यू, तो इनकी भी सैलरी 2-2.5 लाख तो होगी आराम से ना, ईजिली 2-2.5 डिलीवरी बॉय की सैलरी यहाँ पर 2-2.5 लाख विक्की कह रहे बहुत ईजिली, इनको टिप्स बहुत मिलती है और प्लस जॉब बहुत ईजी है, और यहाँ पर रूल्स बहुत सस्ते। प्लस यहाँ पर एक वर्क परमिट के ऊपर आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, उसमें आप 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम कर सकते, जितना आपके पास वो टाइम है आप अपने टाइम कर सकते हैं, आप कह रहे हैं आप, हाँ जी पार्ट टाइम कर सकते हैं। अब कुछ कंपनियां जो कि अलाउड करती हैं कि जी आप पार्ट टाइम कर लें, कुछ कंपनियां वो स्ट्रिक्टली हैं, वो कहती हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है ना दूसरी जगह पे ना जाए, हमारे लिए ओवर टाइम। हाँ जी समझ सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ, इसके अलावा एक चीज़ और बताओ, बड़ी अच्छी लगी बात सुनकर आपकी, कि जो लोग आपको एज ए रोल मॉडल मान रहे हैं विक्की, जो सच में थैंक्स करेंगे आपका, मुझे पक्का तो वीडियो कमेंट भी करेंगे कि विक्की जी ने इंटरव्यू नहीं, मेरा क्या थैंक्स करना है, बस ये कि अगर कोई आना चाहता है तो उसके भले के लिए अपना। विक्की जी बताओ, जो आदमी आपको देख रहा है एज ए रोल मॉडल, वो जॉब कैसे अप्लाई करे, ऑनलाइन करे, दोस्त के थ्रू करे, कैसे करे? आपके फ्रेंड ने कहा एजेंट को पैसे मतलब मेरे से फ्रॉड है, आप बताएं क्या करें? मैं एजेंट के लिए स्पेशली बताता हूँ, मैं खुद जो है ना रगड़ा खा चुका हूँ, मैं पैसे डुबा चुका हूँ किसी के लिए, ठीक है, दूसरी फील्ड के अंदर। लेकिन जो किचन लाइन के वो तो इनको मैंने बुलाया, और भी बहुत सारे लड़के हैं जिनको मैंने बुलाया, ईजी है उनके लिए आना। तो आप कह रहे हैं कि दोस्त हेल्प कर सकता है, अगर किसी का कोई यहाँ पर दोस्त या रिलेटिव है तो वो उसको इजीली करवा सकता है, अगर वो चाहे। ऑनलाइन भी अप्लाई आजकल सब कुछ मिलता, कर सकते हैं ऑनलाइन। इनकी वेबसाइट्स हैं, सबसे जो बड़ी वेबसाइट है इनकी जॉब प्लस है, करियर माल्टा, देखो करियर माल्टा, जॉब प्लस देखो, हाँ जॉब प्लस, करियर माल्टा, प्लस इनका उसका क्या कहते हैं फेसबुक पेज के अंदर भी है इनके। फेसबुक के अंदर भी। तो गाइस विक्की जी एक बात तो साफ कहेंगे, अगर मेहनत करोगे, जॉब ढूंढोगे, ऑनलाइन कभी मिलनी, घर बैठे कोई लेकर नहीं जाएगा आपके पास। जॉब ढूंढना यहाँ पे बहुत इजी है, सिर्फ ये कि आपके जब पेपर अच्छे होंगे ना, प्रॉपर कंप्लीट होंगे, तो आपको जॉब जो है ना कोई रोक नहीं सकता, आपकी जॉब डन होगी, 100% होगी। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी अपने पेपर बना के लाता है ना वो जेन्युइन ओरिजिनल हो, फेक ना काम करें, तो विक्की जी आप जो लोग यहाँ पर पीआर के चांस, पीआर मतलब परमानेंट पीआर, तो यहाँ पर रेजिडेंस के लिए आपको ऐसा होता है कि जैसे सपोज यहाँ पे कोई जाके स्टार्ट करता है जॉब करना, ठीक है, 2 साल उसको गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर अगर वो चाहे
लॉन्ग रेजिडेंस के लिए, तो उसको पहले यहाँ थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। वो इनकी हिस्ट्री की स्टडीज़ होती हैं। उसके लेवल्स होते हैं। वो मेरा एक दोस्त है, उनकी वाइफ ये स्टडी कर रही है। तो वो स्टडी के जैसे ही आपने लेवल कंप्लीट कर दिए तो फिर आप 5 साल का जो है ना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं करते, आप निल है, अगर आपके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए कि आप अपनी जॉब से हट के आप स्टडी करें या इधर भागें उधर जाएं, तो सिंपल यही है कि फिर 5 साल कंटिन्यू काम करें एक ही कंपनी में। उसके बाद आपको चांस होगा कि आप अपना एक बार में 5 साल का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसका फिर आपको बाद में माल्टीज पासवर्ड मिल सकता है? नहीं, उसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम एक, जब आपका 5 साल का ID कार्ड ख़त्म होगा तो फिर आपका दोबारा लॉन्ग रेजिडेंस अप्लाई होगा। फिर आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे ना? हाँ जी, उसमें ये है कि इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। और स्टडी में इनकी लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, लैंग्वेज बेसिक होनी चाहिए, बोल सके, प्लस इनकी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज। देखिए विक्की जी कहते हैं कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको माल्टीज इतनी आनी चाहिए बेसिक, लेकिन आपको इनकी हिस्ट्री बतानी चाहिए कि ये माल्टा कैसे बना, कौन से सन में आज़ाद हुआ वगैरह वगैरह, मलिता इसकी कैपिटल है। बेसिकली जब कुछ पाने के लिए मेहनत करते, जब तक आप 5-7 साल रहोगे आप बड़े आराम से हिस्ट्री जान जाओगे। क्यों आपको थोड़ी माल्टीज भी आ गई होगी, तो सब आ जाती, डरने वाली बात नहीं है। तो विक्की जी ने कहा कि माल्टीज लैंग्वेज जो है ना, ये बिल्कुल एक मजमूआ है उसका अरबी का। उससे रिलेटेड है, अरबिक से रिलेटेड है। ओके, हमें ये चीज़ भी नहीं पता। विक्की जी मैं तो हर बार ये बोलता, 2 चीज़ें यूके में बहुत बोलते हैं बहुत क्लियरली। एक तो पुलिस रिकॉर्ड होता है, आपको कभी कुछ नहीं मिलता इस कंट्री में अगर आप एक क्राइम करते। क्या माल्टा में भी ऐसा रूल है अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपको यहाँ PR फिर नहीं मिलेगी वीज़ा, अगर आपने क्राइम पुलिस केस बन गया आपके ऊपर? इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है। देखा, मुझे पता है ऐसा ही। हर जो लड़का वीडियो देखें आप, अगर अपने मुल्क के अंदर भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो रिकॉर्ड आपका ख़राब होगा। जब आपका रिकॉर्ड ख़राब होगा तो आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होंगे जो आपको इजीली जो है ना वो कैच नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। और जो यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम कैसा है, टैक्स काट कर पैसे मिलते हैं आपके हाथ में? टैक्स में ये होता है कि सैलरी जब आती है तो उसके अंदर ही जो है ना टैक्स कट जाता है, पहले पेड कर। उसमें भी 2 किस्म के टैक्सेस हैं। बताओ। अगर कोई सिंगल होगा तो उसका थोड़ा चार्जेस ज़्यादा आते हैं। और अगर कोई मैरिड पे है, स्टेटस पे, तो उसको थोड़ा कम चार्ज लगता है। उससे कम चार्ज लगते हैं उसके लिए कि ना उसको थोड़ी सी बेनिफिट हो जाता है कि मैं फैमिली मेम्बर हूँ तो टैक्स कम हो जाता है। वाइफ इधर होनी चाहिए, नहीं मैरिड है? नहीं, वो डजंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं है। ओके, तो ये तो अगर टैक्स सिस्टम है। और यहाँ की पुलिस फ्रेंडली है? पुलिस बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ ऐसी पुलिस मैंने अभी तक कहीं देखी नहीं है। और एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है माल्टीज़ का? जो लोग आपको माल्टीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस वो बता दीजिए। वो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप अगर तो आपको ड्राइविंग आती है तो बहुत अच्छा, आपकी क्लासेस कम हो जाएंगी। ओके। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपको सबसे पहले तो ये इनका ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना है, जो प्रॉपर वे है। वो फिर आपको जैसे जैसे सब क्लासेस देंगे तो वो जज करेंगे कि आप कब तक सीख सकते हैं। उसमें आप 10 दिन में भी सीख सकते हैं, अच्छा 2 दिन में भी सीख सकते हैं, 2 महीने में भी सीख सकते हैं। टेस्ट देना पड़ता है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों? उसकी क्लासेस की फीसिस होती हैं पर आवर की। अच्छा, जैसे यूके में डिपेंड करते हैं कि आप अगर एक दिन की एक क्लास ले रहे हो तो आपको 15 यूरो, कुछ स्कूल्स वाले ले रहे हैं, कुछ 18 यूरो ले रहे हैं, कुछ 20 ले रहे हैं, कुछ 15 से भी कम लेते हैं। ओके। तो उसके बाद वो आपको क्लासेस देंगे। जब उनको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल अभी इसका हाथ ठीक है, ये अच्छी चला सकता है गाड़ी, तो वो फिर आपका जो है ना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए आपको थ्योरी भी क्लियर करनी होगी। थ्योरी के अंदर ऑनलाइन यहाँ पर इजीली इनके वो मिल जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, थ्योरी प्रैक्टिस वहाँ करो। उसके बाद जाके इनका एक इस पर कॉलेज के ऊपर इनका वो है थ्योरी टेस्ट सेंटर है, वहाँ जाके आप कंप्यूटर पे बैठ के आप थ्योरी टेस्ट क्लियर कर दो, वो आपको पेपर दे देते हैं। उसके बाद आप वो, हाँ जी, उसके बाद आप वो सबमिट करा के प्रैक्टिकल का अप्लाई करते हैं। और वो भी आप खुद से नहीं कर सकते, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वही करते हैं, उनके अलावा आप खुद से नहीं जाके कर सकते। देखिए विक्की जी ने सारा कुछ बता दिया, पुलिस ड्राइविंग सारा कुछ 10 मिनट की वीडियो में। मैं क्लैप सच में करूँगा, एक लड़का सारी नॉलेज अपनी 7-8 साल के आपसे शेयर कर गया। तो गाइस ये थे मेरे चैनल में विक्की जी, जो कि बहुत बोल्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने अपने दोस्त की ज़िंदगी कराची से बना दी है, और जो मेरे चैनल भी देखते हैं। इस तरह के दोस्त यहाँ बहुत हैं। चलो आपने अच्छा काम किया है दोस्त। देखो ये मैंने नहीं भूलेगा जरी जी ना, बाकी तो आप जब सीख ही जाओगे, लेकिन ये आदमी को नहीं भूलेगा। फर्स्ट जिसको चांस देना बहुत बड़ी, आपको नहीं पता आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। मैं सच में कह रहा हूँ, अगर आपने सच में इसकी हेल्प की, ये बता रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। एटलीस्ट एक फैमिली की तो लाइफ बन गई, कल ये किसी के करेगा, ऐसे पूरा ग्रुप बन जाएगा, चेन इंडियन। देखो हमारे चलता है वहाँ मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान, यहाँ भाई बहन रहते हैं, हम लोग आपस में सेम है, भाई भाई। आपको दुबई में रहे हो आप, यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस नहीं चलते, बाहर बिल्कुल भाई बहन रहते हैं। मैंने खुद यूके में भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाइस यूके में इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं है, सब भाई भाई की तरह रहते हैं। और इवन यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो सच बात सच्ची बोलेंगे हम।
तो ये था आज का वीडियो। विक्की जी मेरे साथ हैं, तो इन्होंने बहुत खुलकर बताया कि माल्टा की लाइफ कैसी, पुलिस से लेकर आपको यहाँ पर हर चीज़ बताई है। विक्की लास्ट से पूछूंगा, चाइल्ड बेनिफिट मिलता है पर चाइल्ड को एजुकेशन फ्री है, बच्चे को एजुकेशन फ्री है? बिल्कुल फ्री है। फ्री है, अच्छा, तो बच्चे का एजुकेशन फ्री है। तो उसमें डिपेंड करता है ना, आप सैलरी बैंड कितना हस्बैंड वाइफ का ना? हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ पर हों तो आपकी फैमिली प्रॉपर्ली, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं और वो दोनों उसके ऊपर वर्क परमिट के ऊपर, तो आपके बच्चों का जो भी फीसिस हैं स्कूल के A to Z वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट का होता है। तो बच्चों के एजुकेशन भी यहाँ पर फ्री थे। मैंने विक्की से ज़्यादा यही पूछ लिया है। तो गाइस चलिए फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं। ये थे विक्की जी ने बताया खुलकर कि माल्टा की लाइफ कैसी है। इन्होंने पुलिस से लेकर चाइल्ड बेनिफिट, ड्राइविंग लाइसेंस, कौन सी जॉब की डिमांड है, वो कैसे हैं, स्ट्रगल किया, अबू धाबी के, सब कुछ अपनी ज़िंदगी बता दी आपको आपने 10-15 मिनट के वीडियो। तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो करो गैरी कुमार, वहाँ पता लगता है कौन सी जॉब कहाँ निकली, किसको जॉब मिली है। और अगेन एक यूट्यूब चैनल गैरी टीवी है, यूके उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहाँ पर आपके लिए 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा निकलने जा रही है यूथ मोबिलिटी स्कीम, जहाँ इंडियन लोग बगैर जॉब ऑफर के स्पॉन्सर के आ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड ब्लेस।